तो हाय गाइस, फाइनली प्रॉमिसरी नोट यानी कि पार्ट 2 ऑफ बीओई आ चुका है। देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होगा। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो इसी के साथ प्रॉमिसरी नोट से करते हैं आज की शुरुआत। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? दिस इज अ रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट। जैसे कि हमने पढ़ा था बीओई में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जब हमने एक ड्रॉअर से दूसरे पर्सन यानी ड्रॉई को बीओई दिया, तो तब प्रॉमिसरी नोट बीओ जो हमारा ड्रॉई है वो बनाएगा। अब प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या होगा? प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा जिसमें लिखा होगी एक अमाउंट जो कि पेबल होगी, जिसको हमें पे करना है। किसको? फर्स्ट पर्सन को यानी ड्रॉअर को, और एक स्पेसिफाइड डेट के साथ उसमें एक सिग्नेचर होंगे। किसके? ड्रॉई के, और जिसको पे करना है यानी पेई के, दोनों के सिग्नेचर होंगे। ये प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉमिस फॉर पेइंग अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट है, ये ऐसा प्रॉमिस है जिसमें हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में किसी को पे करनी है। ये हमारा प्रॉमिसरी नोट कहता है। अब जैसा कि आप सभी को याद होगा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट से पहले तक के सारे थ्योरी समझा दी थी। आज हम प्रॉमिसरी नोट के साथ थ्योरी को ख़त्म करेंगे और जनरल एंट्रीज की शुरुआत करेंगे। अब प्रॉमिसरी नोट हमारा कंप्लीट होते हुए यहाँ पे मैंने प्रॉमिसरी नोट में इतना ही है। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, और इसके नोट्स थ्योरी के भी आपको मिल गए होंगे, मैंने ये नीचे लिंक दे दूंगा। देखते हैं आगे क्या है फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट में। लेट्स बिगिन। तो इसी के साथ सबसे पहला फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या होगा? इट इज़ एन अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर अंडरटेकिंग टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट। क्या है? अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट यानी एक ऑर्डर जो कि खुद के लिए है, प्रॉमिस है कि हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट किसी को पे करनी है, वो भी एक स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड अमाउंट। ये तीनों चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। दूसरा आता है इट इज़ ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर दैट इज़ प्रॉमिसर ओनली। सिर्फ इसके सिग्नेचर होते हैं, और कभी कभी पेई के सिग्नेचर होते हैं, जिसको हमें पे करना है उसके सिग्नेचर होते हैं, और किसी थर्ड पर्सन के सिग्नेचर इसमें इंक्लूड नहीं होते। थर्ड पॉइंट, इट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द पेई दैट इज टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। इसमें उस प्रॉमिसरी नोट में, PN में, ये लिखा होगा कि किसको, कौन है हमारा ड्रॉअर या कौन है हमारा पेई जिसको हमें स्पेसिफाइड अमाउंट पे करनी है। ये हमारे प्रॉमिसरी नोट में लिखा होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेट ऑफ द पेमेंट इज स्पेसिफाइड। डेट भी स्पेसिफाइड है और वो भी प्रॉमिसरी नोट में लिखी होगी। ये 4 फीचर्स हैं, इन चारों को याद रखिए, पेपर में काम आएंगे। अब हम पढ़ेंगे BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज, और प्रॉमिसरी नोट यानी PN के एक डिफरेंस। देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब आती है डिफरेंस की बारी। तो डिफरेंस में क्या है? हमें BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज, और प्रॉमिसरी नोट यानी कि PN, इन दोनों का ड्रॉअर कौन है, बनाता कौन है? तो आप सभी को पता है BOE बनाता कौन है? जो क्रेडिटर, जो सेलर है, जिसका जो एज इट इज़ एन ऑर्डर टू पे, यानी क्योंकि ये क्रेडिटर बनाता है किसके? डेब्टर को देने के लिए, क्योंकि ये एक ऑर्डर है किसकी? पे करने के लिए। फिर ये प्रॉमिसरी नोट सिंपली हमारा डेटर बनाता है। अभी से कई लोग डेब्टर पढ़ते हैं, ध्यान रखिए ये बी इसमें साइलेंट होता है, इसको डेटर बोलते हैं। तो ये हमारा डेटर बनाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस करता है कि मुझे एक सम ऑफ अमाउंट अपने क्रेडिटर को पे करनी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, डेटर होता है एसेट्स। अब हम लोग दूसरा डिफरेंस देखते हैं, जो कि है एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस में क्या डिफरेंस है? इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड द ड्रॉअर, यानी दोनों लोगों की इसमें सहमति चाहिए कि हाँ ये हमारा ही BOE है, यस इट्स अवर, तभी BOE वर्क करेगा। अगर एक की भी ना हुई तो BOE वर्क नहीं करेगा।
और याद रखिए अगर आपने बीओई को सही कह दिया कि बीओई सही है तो उस पर लीगल केस भी हो सकता है। और वहीं प्रॉमिसरी नोट में डजंट नीड एनी एक्सेप्टेंस ओनली फॉर पर्सनल पर्पस, नो नीड ऑफ एनी एक्सेप्टेंस, कोई भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। अब अगला है पार्टी या कितने मेंबर्स होते हैं एक प्रॉमिसरी नोट और उसमें पार्टीज / मेंबर्स। तो बीओई में मैक्सिमम 2 से 3 मेंबर्स होते हैं और प्रॉमिसरी नोट में ओनली 2 मेंबर्स आर देयर, मैक्सिमम 2 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। अब इसी के साथ हमारा पार्टी और मेंबर्स वाला भी ख़त्म हो चुका है। अब एक लास्ट बचता है इसमें जो कि आता है स्टैम्प। अब स्टैम्प यानी थप्पा, आप सभी को पता होगा स्टैम्प मतलब उस पर किसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, कैसी चाहिए। तो बीपी ऑन डिमांड नॉट नीड टू बी स्टैम्प्ड बट अदरवाइज द स्टैम्प इज नेसेसरी। जब बीपी जो स्टैम्प है उसमें जब बीपी डिमांड पे होगा तो नीड नॉट, कोई नीड नहीं है, लेकिन जब डिमांड पर नहीं होगा तो नीड है। याद रखिए बीपी जब डिमांड पर होगा तो नो नीड, बीपी जब डिमांड पर होगा तो नो नीड, वहीं जब डिमांड पर नहीं होगा तो नीड है। अब प्रॉमिसरी नोट देखते हैं ये क्या है। तो प्रॉमिसरी नोट यानी इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड इन एनी केस, कोई भी केस हो एनी केस स्टैम्प होना चाहिए इसमें, प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प होना चाहिए। बीपी जब डिमांड पर है तब स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, बट जब डिमांड पर नहीं है तो स्टैम्प नेसेसरी, ज़रूरी है। इसी के साथ थ्योरी ख़त्म हो चुकी है गाइस। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो इसी के साथ गाइस सबसे पहले मैं जर्नल से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये हमारे बीओई में हमें ये डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालने को भी बोलेंगे, डेट ऑफ मैच्योरिटी भी निकालने को बोल दिया जाएगा। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा बिल बना है 30 अप्रैल को 2021 में, एग्जांपल ले लेते हैं। अब उसकी ड्यू डेट है हमारी 4 मंथ्स बाद। अब हमें 4 मंथ्स के बाद अब हमसे वो पूछ लेता है इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालो। तो इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी के लिए पहले 30 अप्रैल है, 4 मंथ्स हम ऐसे ही गिन लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पे हम 30 अगस्त। अब 30 अगस्त पे क्या अगस्त में 31 डेज़ होते हैं या 30 डेज़ होते हैं, पहले हम उसको देखेंगे। तो इसी के साथ अगर अगस्त में 31 डेज़ होते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, अगर 31 डेज़ होते हैं तो उसमें 3 डेज़, जब ये 30 निकल जाएगी 30 अगस्त, इसमें प्लस 3 डेज़ और ऐड करेंगे। जो 3 डेज़ ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाएगी। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जब ये 30 अगस्त पे ख़त्म होगी, 31 अगस्त हमारी एक और डेट, 2 दिन बचे, तो 2 अक्टूबर। लेकिन 2 अक्टूबर को हम नहीं लेंगे, जैसे कोई पब्लिक हॉलीडे होती है जिस दिन, या फिर लीव होती है, बैंक हॉलीडे कुछ ऐसा होता है, तो उस दिन हम बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट नहीं लेते, हम उससे या तो एक दिन पहले ले लेते हैं, अगर उस डेट पर भी कुछ होता है तो उस डेट को भी ले लेते हैं और उसकी अगले वाली डेट को दे देते हैं। उससे पहले वाली डेट ले लेंगे तो यानी 1 अक्टूबर इसका आंसर आ जाएगा। 1 अक्टूबर इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी निकल जाएगी। इसी के साथ अब हम बढ़ रहे हैं जर्नल पर, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया ये जर्नल में डेट्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं और आगे, अब हम जर्नल की ओर बढ़ते हुए। चलिए मैंने जर्नल का कॉलम बना लिया, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उस हिसाब से हम बुक्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, देव ओज 10,000 rupees to Krishna on 1st May 2021. He spent his promissory note for the amount payable after 3 months. On 1st June 2021, Krishna endorsed the promissory note in the favor of Wahid, to whom he owed the like amount on the due date. Dev paid the amount, passed the journal entries in the books
ऑफ कृष्णा, देव एंड वाहिद। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पास करेंगे जर्नल ऑफ कृष्णा, कृष्णा की बुक्स में। अब हो सकता है वो आपसे से पूछे कि आप जर्नल बनाइए सिर्फ कृष्णा की बुक की, तो आपको सिर्फ कृष्णा की बुक बनानी है और कृष्णा के हिसाब से जो जर्नल हुई है वो चीज़ें उस बुक में लिखनी है। अब कृष्णा के हिसाब से सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे तो क्या बनेगी देखते हैं। सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे तो उसमें जब हमने पढ़ा तो बिल्स रिसीवेबल आएगा कृष्णा में May 1, 2021 में। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देव एज प्रॉमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम देव। प्रॉमिसरी नोट हमारा पर्टिकुलर में नहीं लिखा जाएगा, ये बात याद रखिए। तो इसके साथ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देव। अब इसमें आप नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग नोट रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, नोटिंग या नोट रिसीव्ड फ्रॉम देव। इसमें आप और कोई भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम देव एज पर द बिल। यहाँ डेट आ जाएगी May 1 और इसकी अमाउंट आप लिख दीजिए सामने 10,000। ये हमारी इसमें अमाउंट भी आ गई और हमारी जर्नल भी हो गई। अब दूसरी इसमें क्या होगी, दूसरी एंट्री इसमें होगी June 1। June 1 को क्या हुआ था, जब वाहिद टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वाहिद ने जब बिल्स रिसीवेबल हमने एंडोर्स कर दिया था, तो यहाँ वाहिद अकाउंट डेबिट। आप यहाँ अकाउंट लिखना है तो अपॉस्ट्रोफी एस करके अकाउंट लिख लिए, वरना ऐसे भी ठीक है, सिर्फ वाहिद लिखेंगे तो भी ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब आप यहाँ पूछेंगे कि बिल्स रिसीवेबल में तो सिर्फ बिल रिसीव नहीं होता, बिल्स रिसीवेबल को एज अ हम चेक यूज़ कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। एज अ चेक भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी जितने भी डेटर हैं या जिसको हमें पैसे देने हैं उनसे पैसे उनको ये BR दे देंगे तो हमारा सारा जो भी क्रेडिट जो भी हमारे को पैसे देने हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और वो BR के पैसे जैसे देव से कलेक्ट करने हैं तो यहाँ देव से ये कलेक्ट कर लेंगे 10,000। नरेशन आप लिख देना नीचे, मैं स्पेस का मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। नरेशन आ जाएगी इसमें अमाउंटिंग ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, सॉरी इसमें बिल ऑफ देव एंडोर्स इन द फेवर ऑफ वाहिद, या फिर द अमाउंट फ्रॉम फॉर विच द कृष्णा हैज़ टू बी गेन इज गिवन टू वाहिद। अब कृष्णा की बुक्स हमने बना ली, अब हम बुक्स बनाएंगे देव की। देखते हैं देव की बुक्स में क्या क्या आएगा। तो इसी के साथ गाइज अब हम बनाएंगे द बुक ऑफ देव। देव की बुक्स में भी 2 एंट्रीज होंगी सेम। पहली एंट्री होगी कृष्णा टू बिल्स पेबल अकाउंट। आपको पता है, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया क्या होगा, कृष्णा अकाउंट ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के, या फिर कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये हमारी कृष्णा की एंट्री, देव की पहली एंट्री होगी। पहली एंट्री किस डेट को है, 2021 May 1। फिर उसके बाद अगस्त 4 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट / बैंक अकाउंट। सेम एंट्री वही, अगस्त 4 को बिल्स पेबल हमारे पास बिल आ गया, अब उसने बिल पे कर दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट उसमें लिखा होगा क्वेश्चन में अकाउंट। फिर यहाँ आगे अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, और नरेशन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये हमारी 10,000। देव की एंट्रीज भी पूरी होते हुए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। अब अगली एंट्री होगी हमारी वाहिद की। अब वाहिद की एंट्रीज देखते हैं ये क्या है। अब होगी लास्ट एंट्री जो कि होगी वाहिद की। तो वाहिद की एंट्री सबसे पहले होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, क्योंकि वाहिद कौन था जिसको बिल्स पेबल एज ए चेक मिला था, तो बिल्स रिसीवेबल एज ए चेक मिला था, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे टॉपिक आप ध्यान रखिए, जैसे हमने शुरुआत में याद रखा होगा जब आप जर्नल कर रहे होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। जैसे इसमें बी आर आया, किससे? कृष्णा से आया, तो बी आर आया तो बी आर डेबिट टू कृष्णा, ऐसे करना है। यही ये फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब इसकी डेट देख लेते हैं, कौन सी डेट को मिला था उसे? जून 1। अब अगला है अगस्त 4। अगस्त 4 को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि अमाउंट रिसीव हो गई है किससे? देव से। तो अगस्त 4 को, तो इसी के साथ कैश, ये मैंने कैश इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि कैश आपने पीछे देखा होगा, मैंने वहाँ पर भी कैश ही लिया था। वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैश है या बैंक चेक से दिया है। ये अगस्त 4 को ये एंट्री हो जाएगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। अगली वीडियोस में क्वेश्चंस के साथ आंसर भी मिलेंगे और क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।